और जैसे जिसके विचार होते हैं, उसके जो नियर डियर होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। हम जैसे माहौल में हम रहते हैं और वैसे ही इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाता है। भले ही आज उस तरह का माहौल ना हो, लेकिन अगर हम अपने एहसास अपने पॉजिटिव रखेंगे, अपने एहसास अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छे रखेंगे। अपने लिए तो मोस्टली सभी रखते हैं, लेकिन आज के जीवन में देखा होगा आपने कि अपने लिए भी एहसास अच्छे नहीं रख पाते। अपने लिए ही, अरे तेरे नसीब में नहीं है तो तुझसे नहीं होगा, तू कहाँ चक्कर में पड़ गया है ना, तुझसे नहीं हो रहा, ऐसे एहसास अपने लिए भी मोस्टली लोग रखते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम अपने लिए अच्छे एहसास रखते हैं और दूसरों के लिए एहसास अच्छे रखते हैं, नहीं उससे हम क्या करते हैं, अपना जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है हम उसको एक पॉजिटिव माहौल दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से और लाइफ ऐसे कनेक्ट होती है, जैसे कि अभी आपने देखा कि अलादीन के चिराग की तरह, जैसे कि वो बोलते हैं ले आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है ना। तो वैसे ही जैसे हम कहीं होटल पे जाते हैं, जैसे भी आपने मैं बता भी रहा था कि हम वहाँ वेटर को जा करके हम मेन्यू कार्ड देख करके ऑफर करते हैं कि मुझे पनीर खाना है, मुझे दाल मखनी खानी है, या क्या खाना है ना, उस तरीके से ऑर्डर करते हैं। तो वैसे ही प्रकृति भी हमारे लिए ऑर्डर का काम करती है, हम उसे ऑर्डर क्या देते हैं, है ना। तो हमारे एहसास ही हमारे एहसास ही हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है। जैसे एहसास हम उसको देते हैं वैसे ही हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगता है। भले ही उसको समय लगे, लेकिन एक दिन होता जरूर है। उसके लिए क्या है कि हमारे एहसास कितने प्रबल हैं, कितने मजबूत हैं, कितने बिल्कुल अडिग हैं, कितनी शिद्दत के साथ हम उस चीज को करते हैं। वो जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन एनवायरनमेंट में जाती है, उसके जरिए से हम अपनी जिंदगी को बना रहे होते हैं, है ना। किसी भी काम को करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं, नर्सरी से लेके उसको 11th 12th कराते हैं, उसके बाद में उसको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कराते हैं। किस लिए? कि हमें पता है कि जब पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा उसके बाद इसकी जॉब लगेगी, है ना। तो हमने कितने समय उसके साथ अच्छे एहसास रखे, कितने समय हमने उसको उस फनल में रखा तैयार करने के लिए। वैसे ही हम अपनी जिंदगी को बनाने के लिए अगर हम अच्छे एहसास रखेंगे, डे बाय डे हम अच्छा कुछ करना स्टार्ट करेंगे, तो लाइफ एक दिन जबरदस्त हो जाएगी। और वाह, हम चाहेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आज दिन निकला है और कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ, जैसा मैंने चाहा था वैसे ही हुआ। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ। तो इस तरह से, और अगर हम अपना दिन जैसे एहसासों के साथ स्टार्ट करते हैं, जो मान लीजिए शुरुआत में अगर हम उठे, हम एहसास अपने लिए अच्छे रखते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे बेड से नीचे पैर रखा और कुछ ऐसा लगा कि ठोकर लग गई, तो हम सोचते हैं अरे आज तो दिन ही खराब शुरू हो गया, है ना, दिन कैसा निकला है। लेकिन नहीं, अगर वो कुछ हुआ है तो वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ है, उसके लिए भी हम थैंक यू बोल सकते हैं गॉड को। थैंक यू गॉड, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची, है ना। तो इस तरह से हम अच्छे एहसासों के साथ अपने जीवन को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये स्टार्टिंग हमारे सुबह के उठने से ही होती है ना। स्माइली फेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं या सैड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और हमेशा ग्रेटिट्यूड और हमेशा थैंक यू बोलिएगा जब सुबह ही सुबह हमारी आंख खुले, थैंक यू गॉड। क्योंकि पता नहीं कितने लोग सुबह ही सुबह उठ नहीं पाते हैं। 12,000 लोग तो आंकड़ा हॉस्पिटलाइज है, जो कहते हैं कि हार्ट की वजह से नहीं उठ पाता। लेकिन हमारी आंखें खुली है तो थैंक यू गॉड, है ना। हम बहुत भाग्यशाली हैं। और कभी निराशा लगे ना, तो एक बार हाथों को ऐसे करके कीजिएगा और ऐसे देखिएगा, अरे वहां मैं तो जिंदा हूँ, है ना, कितना अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमारे विचार व एहसास हमारी जिंदगी के रचनाकार होते हैं। तो हमारी जिंदगी की रचना कोई और नहीं करता, हमारे एहसास करते हैं। किसी के और हाथ में हमारी कोई लाइफ की कोई किताब या कलम नहीं है जो हमारी लाइफ को लिख रहा है। तो वो सारी जो भी कुछ है वो हमारे हाथ में है, हमारे माइंड में है, हमारे विचारों में है, कि हम कैसे विचार हम अपने लिए रखते हैं। राइट। चलिए, अपने एहसासों पर हमेशा काबू करें, अपने एहसासों को हमेशा अच्छी तरफ लेकर के जाएं, अपने एहसासों को हमेशा अपने लिए पॉजिटिव रखें। और क्योंकि हम अपने लिए पॉजिटिव रखेंगे, मोस्टली होता क्या है कि लोग वो सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। फिर मैं वही बात कहूंगा, अरे आप भी वही सोचोगे जो वो सोचते हैं, तो फिर आप क्या सोचोगे, है ना। तो जो सोचता है उसको सोचने दीजिएगा, और अपने लिए हमेशा अच्छे विचार अपने माइंड में बनाए रखिएगा, इस तरह से, है ना। और जैसे अलादीन के बारे में आपने देखा, और विचारों को अच्छा रखने के लिए 3 चरण अपने भी सीखे, इतने शानदार तरीके से हम उन्हें अपने काबू कर सकते हैं अपने विचारों की वजह से, और उन्हें सही ट्रैक पर लेकर के जा सकते हैं। जैसे पहला चरण था मांगना, है ना। प्रकृति से मांगिए मुझे चाहिए, कम से कम मांगिए कि मुझे चाहिए, जो भी चाहिए आपको, धन दौलत पैसा प्यार, या एक अच्छा जीवन साथी, या आपको जो भी जिंदगी में हासिल करना है। मान लो आप किसी भी तरह के बिजनेस में हैं, उसमें कोई हायर पिन है इसी के,
सम्मान भरा कोई ऐसा लेवल है वो आपको चाहिए, उसके बारे में अच्छा सोचिएगा और उसको मांगिएगा प्रकृति से। और दूसरा चरण क्या था, और पहले चरण में भी आखिर आप चाहते हैं उसे लिखना चाहिए, आप चाहते क्या है, क्योंकि सोची हुई चीज कहते हैं ना, मैं सोचता हूँ ऐसा, वो सपना हो सकता है, और सपना आँख खुलने के बाद वो पिक्चर बंद हो जाती है कि नहीं। लेकिन जब हम उसे एक धरातल पे उतार देते हैं, यानी एक कॉपी पेन के साथ एक डायरी में या किसी नोट्स में हम उतार देते हैं और उसको लिख देते हैं और उसको डेट दे देते हैं कि तब तक मुझे चाहिए, भले ही वो चीज तब तक ना मिले, लेकिन अगर उसके बाद वो डिले होती है, उस डेट के बाद डिले होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा आकार लेकर के आपको मिलने वाली है, उसका बहुत बड़ा रूप आपको मिलने वाला है। तो हमेशा अपने विचारों को, अपने जो भी जिंदगी से चाहिए उसको डायरी पेन में सुंदर सी डायरी बनाइएगा, क्योंकि वो आपकी क्या है, गोल की डायरी है, और उसको आराम से बढ़िया तरीके से डेकोरेटेड करके, जैसे शादी में जाते हैं ना और अच्छे से मेकअप वेकअप करके हम लोग जाते हैं सुंदर दिखने के लिए, और वो हमारे एहसासों की डायरी है, वो हमारे जीवन की एक रचनाकार की डायरी है, जो हम जिंदगी से चाहते हैं उसको अच्छे से डेकोरेट करके बढ़िया बढ़िया तरीके से लिखिएगा कि मुझे एक साल, एक महीने में क्या चाहिए, 2 महीने में क्या चाहिए, 3 महीने में क्या चाहिए, 6 महीने में क्या चाहिए, एक साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए, और अगले 25 साल में मुझे क्या चाहिए, है ना। पूरी लाइफ को आप अपनी एक डायरी में डिजाइन कर सकते हैं। चलिए, तो पहला चरण था मांगना, प्रकृति से मांगना स्टार्ट कीजिएगा। दूसरा चरण है विश्वास करें, जो भी आप प्रकृति से मांगते हैं, जो भी आप ख्वाहिश रखते हैं, उसको विश्वास कीजिएगा वो मुझे मिल चुका है, उसको वैसे ही अनुभूत कीजिएगा जैसे मैं उसे पा करके अनुभूत करता। मान लीजिए आज मेरे पास कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है, मैं प्रकृति से मांगता हूँ कि मुझे एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो मुझे वैसा ही अनुभूत करना पड़ेगा, वैसा ही मुझे उसको जीवन में सोचना पड़ेगा कि वाह मैं एक शानदार गाड़ी में चल रहा हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए बाइक है आज मेरे पास, मैं उसके लिए हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, और उसको जब कभी जैसे साफ वगैरह करते हैं या धुलते हैं, तो मैं उसको ऐसे ही धुलता हूँ जैसे BMW को साफ कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे हमें फील करना चाहिए, क्योंकि फीलिंग्स ये कहते हैं ना, एहसास, फीलिंग, एहसास एक ही वर्ड है इंग्लिश में, फीलिंग्स कह सकते हैं कि आप फील कैसे करते हैं उस चीज को लेकर। तो हमेशा जैसे कभी कभी चाबी इधर उधर गुम हो जाए, तो आप घर में बोल भी सकते हैं, है ना, वाइफ से, हस्बैंड से, या किसी अपने ब्रदर से, अरे मेरे BMW की चाबी नहीं मिल रही, कहाँ गई, है ना। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये हम वाइब्रेशन दे रहे होते हैं प्रकृति को, और ऑर्डर दे रहे होते हैं कि वाह ये तो मतलब ये बंदा तो इस चीज का हकदार है ना। तो इस तरह से हम अपने लाइफ को विश्वास करके हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं, और कभी शक नहीं करना चाहिए अपने गोल पर, कभी अपने डिसीजन पर, कभी अपने एहसासों पर, कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक निराशा पैदा करता है। जिस दिन आपको शक होने लगा उस दिन निराशा होने लगेगी अपने विचारों पे। मान लीजिए आपने कुछ सोचा कि मुझे 5 साल बाद या 2 साल बाद प्रेसिडेंट टीम बनना है, और आपको शक होने लगा कि आज मेरे पास इतने लोग नहीं है, मैं कैसे प्रेसिडेंट टीम बनूंगा, है ना। निराशा आ सकती है, लेकिन नहीं, अगर निराशा आई तो उसका कारण क्या है, आपको शक होने लगा, और शक ही निराशा पैदा करता है, और अपने गोल से, अपने ड्रीम से, अपने एहसासों से वो आपके रास्ता आपको भटका देता है। तो कभी भी इस तरह का शक पैदा नहीं होना, अपने विश्वास पर पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, विश्वास होने में समय लगता है और विश्वास को तोड़ने में 1 सेकंड लगते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास बिल्कुल अडिग रखिएगा। और तीसरा चरण कितना शानदार था, क्या है, पाना। और अच्छा सोचना शुरू कर दें, जैसे आप उसको पा चुके हैं, और वैसे ही उसको फील कीजिएगा। और ऐसे मानिएगा जैसे कि मान लीजिए भले ही हम आज 10 बाई 10 के रूम में रहते हैं, लेकिन उसको फील ऐसे कीजिएगा कि वाह मैं एक शानदार आलीशान मकान में रहता हूँ, उसको वैसे ही डेकोरेट करके रखिएगा, क्योंकि एहसास और खुशी हम कहीं भी पा सकते हैं, लोग महलों में भी खुश नहीं हो पाते, है ना। लेकिन जब हम छोटे से स्टार्ट करते हैं तो वो सब हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। लोग खुश होने के लिए कैसे सिनेमा घरों में जाते हैं, यूट्यूब वगैरह चैनल्स वगैरह इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वहाँ भी खुश नहीं हो पाते, और खुशियाँ हैं अपने लोगों में, ढूंढते हैं हम दूसरे लोगों में, है ना। तो हमेशा पहले अपने आप से स्टार्ट कीजिएगा, अपने आप खुश रहना सीखिएगा, और अपने जीवन में, अपने परिवार में, और अपने जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्किल है, ये जो भी हम जहाँ भी जॉब करते हैं, उन लोगों में खुश रहिएगा, क्योंकि जिंदगी हमारी वहीं से स्टार्ट होती है, राइट। चलिएगा, तो इस तरह से हम, जैसे आप एहसासों की दुनिया में हम रहते हैं, और हम एक वैकेशन पे हैं, हमें कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ जन्म लिया है तो हम कोई मतलब सभी जैसे एक जैसा काम कर रहे हैं। हर एक इंसान इस दुनिया में वैकेशन पे आया है, घूमने जाते हैं, है ना, होटल लेते हैं,
चेक इन करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खाते पीते खूब हुर्रे हाय हुर्रे करते हैं, लेकिन जब वहां से चेकआउट होता है तो कैसा फील होता है कि अभी घर नहीं जाना है ना, अभी और थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय करना है। किसी शादी पार्टी में भी जाते हैं तो जब वहां से हम चेकआउट करते हैं, यानी जब वहां से वो प्रोग्राम ऑफ होता है तो वहां से घर को आना होता है, तो आते हुए कैसा होता है ना, जो जुड़ाव था वो बहुत एक शानदार एहसास होगा था। लेकिन जब अलग होते हैं तो ऐसा लगता है अभी और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, है ना। तो एज इट इज हम भी एक वैकेशन पे हैं और हमें ये तय करना है कि इस जिंदगी में हम क्या करना चाहते हैं, इस समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने लिए क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना भी होगा, और महापुरुषों को हम क्यों याद करते हैं, है ना। गांधी जी को याद करते हैं, सरदार वल्लभ भाई को, भगत सिंह को, कितने सारे महापुरुष हैं, उन्हें हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा उन लोगों से हटकर किया, है ना, जो वो नहीं सोचते थे, लेकिन उन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया, इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। मान लीजिए हम अपने परिवार की बात करें, अगर बात करें कि अपने दादाजी का किसका नाम किसको याद है, मुझे याद हो सकता है, आपको याद हो सकता है, और दादाजी का नाम किसको याद है, मुझे लगता है याद नहीं होगा, नहीं मुझे भी याद नहीं है। तो वो क्या है, वैसे मैं इस चीज को गलत नहीं ठहरा रहा, कारण ये है कि उन्होंने ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं छोड़ के गए, कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं छोड़ के गए जिससे हम लगातार उन चीजों को देख करके उन्हें याद करते हैं कि हमारे दादा के दादा थे, है ना। और सरदार वल्लभ भाई कोई किसी के दादा है क्या, या भगत सिंह किसी के दादा है सर, बिस्मिल किसी के दादा या किसी के मतलब फैमिली बैकग्राउंड से हैं क्या, नहीं है ना। लेकिन उनके लेख आज तक ऐसे लिखे हुए हैं कि हर एक इंसान के दिलों में आज तक उनका नाम जिंदा है, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो आज तक ना होते हुए भी जिंदा है कि नहीं। तो इसीलिए हमें भी ऐसे एहसासों के साथ रहना है, और आज हमें ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है तो हमें जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, और हमेशा अपने एहसासों पर कभी भी शक नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। थैंक यू वंस अगेन। चलिए बहुत अच्छा